हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। कंपाउंड इंटरेस्ट के अभी तक मैं आपको 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूं। और जैसा मैंने आपको कहा था, पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक प्लस उसके क्वेश्चन सब हम लोग करेंगे, और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इतना मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि ये जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, जिस प्रकार से सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिल सकता अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं तो। अगर सिर्फ एक क्लास देखी फिर आपने देखा ही नहीं, तब तो मैं कुछ आपके लिए कर नहीं पाऊंगा। अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हो तो ये बात मैं बता देता हूं, इससे बढ़िया कंटेंट और इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये आप लोग याद रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की हमारी पहली क्लास है, आइए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के कुछ बेसिक चीजें जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। ऐसा ही बराबर P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। P यहाँ पर मूलधन है, प्रिंसिपल अपने पास है, T यहाँ पर टाइम है, समय है, और R यहाँ पर अपने पास रेट है। उम्मीद है फॉर्मूला सभी को पता होगा, नहीं पता तो इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए सब बच्चे। यहाँ से मूलधन अगर कभी फाइंड आउट आपको करना है तो 100 इंटू अपने पास एस आई अपॉन अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे अपने पास होगा सर टी इंटू अपने पास आर होगा। टाइम अगर कभी भी फाइंड आउट करना है तो अपने पास 100 इंटू एस आई, ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला अपने पास बन रहा है, बस 100 को मैं इधर ला रहा हूँ। टाइम चाहिए तो पी और आर को नीचे ले आओ, प्रिंसिपल चाहिए तो टी और आर को नीचे ले आओ, और रेट अगर आप लोगों को कभी भी फाइंड आउट करनी है तो 100 इंटू एस आई अपॉन नीचे 3 अपने पास जो होगा पी इंटू टी आप लोग ले आइए। 3 चीज़ें अपने पास हैं, पी टी और आर। अगर कभी भी आप लोगों को पी टी आर में से कोई पूछे तो ऊपर तो 100 इंटू एस आई, पी पूछा है तो नीचे टी और आर आ जाएगा, टी पूछा है तो पी और आर आ जाएगा, आर पूछा है तो पी और टी अपने पास नीचे आ जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। सबसे पहली बात, इसमें छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, जिनको क्वेश्चंस करवाते टाइम मैं काम में लूंगा। वो क्या पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए? वो पॉइंट इस प्रकार से हैं कि कभी भी अगर अपने पास टाइम और रेट अगर समान हो, टाइम और रेट अगर इक्वल हो, 2 कंडीशंस हैं, टाइम और रेट दोनों इक्वल नहीं, 2 कंडीशन है, पहले में भी टाइम और दूसरे में भी टाइम सेम है, पहले में भी रेट और दूसरे में भी रेट अगर सेम है, तो एस आई का जो रेशियो होगा दोनों कंडीशन में, वो ध्यान रखना वही होगा। एस आई फर्स्ट और एस आई सेकेंड की अगर मैं बात करूं, दोनों कंडीशंस में वही होगा जो P1 और P2 का रेशियो है। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, इसको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सर थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करो। और इन चीज़ों को काफ़ी जगह हम लोग काम में लेते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस अगर हम लोग इससे सोल्व करते हैं तो हमारे पास फटाफट आंसर आ जाता है। इसलिए जो कॉन्सेप्ट अब मैं ये फॉर्मूले सबको लगभग पता ही रहता है, लेकिन आगे वाली चीज़ें जो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसको आप लोग जरूर याद रखिए, जरूर आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपने पास टाइम है, अपने पास कंडीशन मान लीजिए ए है और बी है। अपने पास पहली कंडीशन में प्रिंसिपल P1 है, दूसरी में P2 है, टाइम दोनों में सेम है, और रेट भी अगर दोनों में अपने पास सेम है, तो बताइए यहाँ पर एस आई फर्स्ट कितना होगा, तो आप कहोगे P1 इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। और मैं पूछूं कि दूसरे में एस आई कितना होगा दूसरी कंडीशन में, तो आप कहोगे सर P प्रिंसिपल तो P2 है, टाइम T इंटू आर अपॉन 100, और दोनों का रेशियो अगर मैं निकालना चाहूँ एस आई फर्स्ट और एस आई सेकेंड का, तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास टी आर अपॉन 100 कट जाएगा क्या? तो ऊपर P1 इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 लिख दो, और नीचे भी आप लोग यही अगर लिखोगे P2 इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100, तो 100 से देखिए 100 कट गया, टी आर से टी आर कट गया, तो क्या अपने पास यहाँ पर एस आई फर्स्ट और एस आई सेकेंड का जो रेशियो है, क्या वो वही बच गया है क्या जो P1 और P2 का रेशियो है? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग अच्छे से ढंग से और बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या बता दिया है? ये रेशियो में जब भी 2 चीज़ें सेम है, 3 है P T R,
कोई भी दो चीज़ें अगर सेम हो, जैसे वो कहे कि प्रिंसिपल और अपने पास टाइम अगर दोनों कंडीशन में सेम है, तो एसआई का रेशियो अपने पास वही होगा जो अपने पास किसका रेशियो है, जो अपने पास रेशियो है रेट का, R1 और R2 का जो रेशियो है वही रेशियो अपने पास प्रिंसिपल का रेशियो होगा। याद रखना, और ये क्वेश्चंस करवाते टाइम मैं काफ़ी जगह काम में लूंगा, ध्यान रखना आप लोग। यदि कभी भी अपने पास यहाँ पर मान लो इस प्रकार से अगर हो, तो अपने पास रेट और टाइम अगर सेम हो, रेट और प्रिंसिपल अगर सेम हो, तो फिर एसआई का रेशियो वही होगा जो अपने पास किसका रेशियो है, जो अपने पास टाइम का रेशियो है T1 और T2। यानी तीन चीज़ें अपने पास हैं, उसमें से कोई भी दो अगर सेम हुई तो एसआई का रेशियो, जो तीसरी चीज़ बच गई, मान लो जैसे इस प्रकार से मैंने एक तो अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है कि किस प्रकार से रेशियो होता है। एसआई का रेशियो P1 P2 का रेशियो कैसे हुआ, तो दोनों कंडीशन में P1 P2 अलग अलग मान लिया, टाइम पहले से और रेट पहले से दोनों में इक्वल दी हुई है, पूरा सोल्व करके दिखा दिया। चाहो तो इनको भी आप लोग इस टाइप से सोल्व कर सकते हो, प्रिंसिपल P P, टाइम T और T और रेट R1 और R2 मान लो, दोनों जगह से साधारण ब्याज जब आप लोग निकालोगे तो अपने पास रेशियो जो आएगा वो R1 और R2 का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल और टाइम तो एक दूसरे से कट जाएगा। ऐसे ही अगर अपने पास रेट और प्रिंसिपल अगर सेम है और अपने पास टाइम का जो रेशियो अपने पास होगा वही रेशियो अपने पास एसआई का रेशियो होता है। तो तीन में से दो चीज़ें अगर इक्वल हैं तो एसआई का रेशियो वही होगा जो तीसरा अपने पास वैल्यू दी हुई है अलग अलग, उसी के अनुपात में होगा। याद रखना, ध्यान रखना। काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, लेकिन आज हमारी पहली क्लास है तो बिल्कुल बेसिक में 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दूंगा और 20 क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवाऊंगा। उसके आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी बुक, कोई भी नोट्स, किसी भी एग्जाम में आया हुआ कोई क्वेश्चन आप लोग खुद करना, देखना आपसे खुद से क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि कभी कभार आप लोग ध्यान रखना कि टाइम को हम लोगों को बदलना पड़ता है ईयर में। जैसे मंथ या महीना अगर कभी भी दिया हुआ है तो आप लोग याद रखना, मंथ को अगर कभी भी ईयर में कन्वर्ट आपको करना है तो डिवाइड कर दोगे आप लोग 12 से और ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रेट परसेंट पर एनम में होती है। जैसे कहीं लिखा हुआ है 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आप लोग बताइए, तो 3 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 12 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 ईयर। जब कभी भी मंथ को ईयर में अगर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करोगे आप लोग 12 से, और कभी भी अगर आप लोगों को डेज को कन्वर्ट करना है ईयर में तो आपको पता है कि सिंपल ईयर है, तब तो आप लोग डिवाइड कर दोगे किससे, 365 से। और अगर आपको लगता है कि अपने पास लीप ईयर है तो डेज को आप लोग डिवाइड किससे करोगे, 366 से। अगर आपको लगता है 2012 के दिन थे सर 15 दिन, 2012 की बात करें तो 366 से, 2023 की बात करें 2023 लीप ईयर नहीं है। इतनी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को पता होगा कि कौन सा लीप ईयर होता है, कौन सा लीप ईयर नहीं होता। 4 का हम लोग भाग देते हैं, ये सारा रीजनिंग में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो सिंपल ईयर हो तो 365 का भाग देना है, लीप ईयर हो तो 366 का भाग देना है। लेकिन हमें पता ही नहीं सर, कभी कभार ऐसा होता है पता ही नहीं लग रहा, जैसे दे दिया 73 डेज। अब 73 डेज जो है वो ना तो हम लोगों को पता है लीप ईयर का है क्या, ना हम लोगों को पता है सिंपल ईयर का है क्या। जैसे 2012 दे देता तो हमें पता लगता है ये लीप ईयर का है, 2015 दे देता तो हमें पता लगता सिंपल ईयर का है। लेकिन कभी कभार सीधा लिखा हुआ रहता है सर 20 दिन अपने पास हैं, 20 डेज हैं, तो जब पता नहीं लग रहा है कि सिंपल ईयर है या लीप ईयर है, बस वैसे ही दिया हुआ है, तो आप लोग हमेशा किससे डिवाइड करोगे, 365 से। याद रखना, सिंपल ईयर है तो 365 से, लीप ईयर है तो 366 से। आपको पता ही नहीं है, बस दिन दे दिए 43 डेज, तो फिर 365 का भाग देना है जब आप लोगों को पता नहीं लगे। दिन वहां पर कुछ भी आ सकते हैं, 40 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें डेट जो होते हैं वो 73 के मल्टीपल में मिलते हैं, 73 या 146 या 219, इस प्रकार से डेज मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि 365 73 से 3 बार कटता है। तो बहुत बार आप लोग देखोगे कि अपने पास डेज जो हैं वो 146 दे दिया है, तो ये किसका मल्टीपल है, तो आप कहोगे 73 का मल्टीपल है 2 बार और 5 बार। बताइए, बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे हो क्या। तो वहां पर जब आप लोग काटने की कोशिश करते हो, जैसे 219 दिन दे दिया, बट्टे में 365 लिखोगे, तो कुछ बच्चों को पता ही नहीं लगता किससे मैं काटूं। तो ये चीज मैं पहले से बता रहा हूं, ऐसी प्रोबेबिलिटी है ज्यादा, ऐसी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि भाई वहां पर अपने पास 73 के मल्टीपल में देता है। क्यों है सर, क्योंकि वो एक तो 73 से 365 5 बार कटता है। और आजकल हम लोग क्वेश्चंस, अगर पहले वाले क्वेश्चंस आज तक के देखें, उसमें ये ज्यादा दिए हुए हैं। क्या सर हमेशा 73 के मल्टीपल में होगा क्या, ना,
कुछ भी हो सकता है, 50 दिन, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन ऐसा बहुत बार आता है। सिंपली ईयर में अगर कभी भी आप लोगों को याद रखना, मान लीजिए आप लोगों को चाहिए यहां पर इफेक्टिव रेट, तो मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की पहले 2 क्लासेस में आपको ले चुका हूं। अब सिंपल इंटरेस्ट की मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा, पहले कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा और उसके बाद आकर कंपाउंड इंटरेस्ट के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो वहां पर मैंने इफेक्टिव रेट पढ़ाई है, पहले वो 2 क्लास जरूर देख कर आना अगर आपने नहीं देखी है तो इफेक्टिव रेट 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1.5 साल, 2.5 साल कैसे निकालोगे वो तो मैंने वहां पर सिखाया है। यहां पर देखिए, अगर कभी भी सिंपल ईयर की रेट अगर आपको चाहिए तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आप लोग इंटू कर दिया करो। 10 का 2 से इंटू कर दोगे तो ये लो एसआई की इफेक्टिव रेट आ जाएगी। जैसे 20% है और 3 साल अगर है तो एसआई की रेट चाहिए तो बिल्कुल नहीं घबराना, दोनों को इंटू कर दिया करो, इफेक्टिव रेट आ जाएगी। जैसे 8% हो और 4 साल हो, एसआई की रेट अगर आपको चाहिए, कभी भी साधारण ब्याज की रेट अगर चाहिए तो आप लोग मल्टीप्लाई कर दिया करो, 32% आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है कि पहली बात मैंने आपको जो बेसिक समझाया एक बार फिर आप लोग रिपीट करके देख सकते हो। ये बात आपको ढंग से, अच्छे से, ठीक से प्रत्येक बच्चे को समझ में आई होगी। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस की शुरुआत करता हूं और छोटे छोटे 20 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। 20 क्वेश्चन मैं करवाता हूं, 20 क्वेश्चन आपके घर के लिए दूंगा। 40 क्वेश्चन, जैसे किसी बच्चे को लगता है सर एग्जाम में मेरे को तो ये फॉर्मूला याद नहीं रहता पी का, मैं तो हमेशा यही लगाता हूं। तो जब ये 40 क्वेश्चन आप लोग करोगे शुरुआत वाले, और मैं फिर कह रहा हूं आए हुए क्वेश्चन जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर करवा रहा हूँ। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत बार बनते हैं, तो शुरुआत में बिल्कुल जीरो से आप लोगों के लिए करता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता, फर्स्ट टाइम में भी आप लोग पढ़ सकते हो, और जिसको कुछ आता है वो भी बहुत सारी चीजें मुझसे यहां से आप लोग सीख सकते हो, आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए और मुझे आंसर बताओ सब लोग मिलकर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला जो क्वेश्चन अपने पास है ये देखिए। अब छोटे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, लेटेस्ट जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या आप लोग कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है वो हमेशा अमाउंट है? भाई याद रखना, कोई भी धन कभी भी लिखे बढ़कर हो जाता है या हो जाता है वो हमेशा अमाउंट है। पर यहाँ पर प्रिंसिपल कितना, 8% की रेट से 15,000 रुपये नहीं 1,500 रुपये हैं। कितना हो गया है? ये अपने पास हो गया 2040 रुपये। ये जो अपने पास अमाउंट हो गया है ये 2040 रुपये या 50, 2040। रेट कितना परसेंट है? तो आप कहोगे सर 8% है। मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि आप लोग ब्याज निकाल सकते हो क्या? हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर मिश्र धन में से, अमाउंट में से कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है हमेशा अमाउंट है, और मिश्र धन में से मूलधन अगर माइनस करोगे तो ब्याज क्या 540 रुपये आ जाएगा क्या? और अब आपसे पूछी गई है कि मुझे तो रेट बता दो, तो रेट का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 540 है अपॉन पी, प्रिंसिपल अपने पास 1500 है और रेट कितना परसेंट है? 8%। 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया है, 15 से इसको काट दो 3 बार और 6 बार, 4 से 9 बार और 4 से 2 बार। तो क्या आप लोगों का आंसर भाई 4.5 ईयर है क्या? मैं छोटे छोटे 20 क्वेश्चन आपको करवा देता हूं और आपको मैं दिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको यूं ही लिख कर नहीं लाया हूं, जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी मैं आप लोगों के लिए अपडेट कर दिया है, अपलोड मैं कर रहा हूं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? मटेरियल मैं आपके लिए साथ साथ अपडेट करता चलता हूं भाई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2, क्या हम लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? बताओ। इन what duration will a sum of 2100 fetch a simple interest of rupees 1050 at 10% per annum? तो इसने कहा कितने समय में 1050 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। प्रिंसिपल मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, 2100 है। टाइम अपने पास कितना है नहीं पता सर, टाइम तो रेट पूछा हम लोगों से, ये 10% है। और अपने पास सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, साधारण ब्याज कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर 1050। और क्या आप लोग टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बताइए मुझे। टाइम का जो फॉर्मूला अपने पास होगा 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 1050, 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी,
प्रिंसिपल अपने पास 2100 है और रेट कितना परसेंट है, तो आप कहोगे सर 10%, 20 से 20 कट गया, 0 से 0 कट गया। और ये जो चीज़ें हैं आप लोग खुद सोल्व करने की कोशिश करो, अपने आप लोग काटते चलिए। आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का ये पेपर है। बहुत सारे बच्चों के इस टाइम मेरे पास मैसेज आ रहे हैं और वो हैं कि सर हमारा इसमें सिलेक्शन हुआ है इन पोस्ट पर, मतलब रिजल्ट आया है अभी। तो उन बच्चों के मैसेज मेरे पास आ रहे थे, ये आरआरबी टेक्नीशियन का नाम देखकर मुझे याद आया। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस है मैं आपके लिए अपडेट करता चलता हूँ, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से अगर समझना चाहते हो तो मैं बार बार एक ही तरीका बताता हूँ कि भाई आप लोग क्वेश्चंस को मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो। मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, क्वेश्चन को मैं आपको करवाते जाऊंगा, लेकिन आप लोग वीडियो पॉज करके पहले से क्वेश्चन सोल्व किया करो। 1300 रुपये अपने पास है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो अपने पास 520 रुपये है। ये अपने पास धीरे धीरे हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ाते रहते हैं। लेकिन शुरुआत में पहली क्लास एसआई की क्लास, उसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला आप लोग सीख पाओ। तो आप लोग देखिए यहाँ से अपने पास रेट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट। एक दो बार फॉर्मूले जब आप लोग लिखोगे ये चीज़ें सारी की सारी आपको याद हो जाएंगी। याद रखिए आप लोग, अपॉन ये अपने पास ये रहा 20 से 20, 13 से कट रहे 4 बार और 40/5 का मतलब क्या रेट 8% ही आ जाएगी क्या? तो सोल्व तो आपको करना पड़ेगा। रेट का फॉर्मूला ये एक दो बार याद करोगे और फिर कुछ 2-4-5% बच्चे होते हैं कि सर हमें तो ये याद ही नहीं हो रहा। तो याद करने का तरीका तो मैं बता देता हूँ। ऊपर तो 100 इंटू ऐसा ही फिक्स है, पी टी आर 3 चीज़ें हैं, जो पूछे वो इधर रख लो, बची हुई 2 चीज़ें इधर। फिर भी याद नहीं होता तो ये 20 क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लो, अलग अलग टाइप के सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। खुद ही आप लोग देखना आंसर दे पाओगे अगर बार बार आप लोग सोल्व करते हो तो। 16% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कौन सी धनराशि 3 वर्षों में 480 हो जाएगी? तो यहाँ पर कौन सी राशि 3 वर्षों में, तो प्रिंसिपल अपने पास पूछा गया है, ध्यान से समझना कि क्या होगा। यहाँ पर रेट अपने पास दी हुई है 16% और टाइम दिया हुआ है कितना, 3 साल अपने पास, और अमाउंट दिया हुआ है अपने पास कितना, 480 रुपीज़ का साधारण ब्याज अर्जित करेगी। सिंपल इंटरेस्ट अपने पास दिया हुआ है 480। तो क्या आप लोग कोई भी ज्ञात नियम लगाकर मूलधन के आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? 100 इंटू एस आई अपने पास ऊपर तो ये फिक्स है, अपॉन नीचे 16 गुना 3 रेट और टाइम लिख देंगे। 16 गुना 3 80, 48, 48 से ये कट गया तो आंसर कितना आ गया 10,000। बताओ खुद से क्या आप लोग कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या? अब सिंपल इंटरेस्ट के मैं क्या करूंगा, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट 2 क्लासेस अपलोड कर चुका हूं, अब सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट मैं आपको सोल्व करवाऊंगा यहाँ पर, और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। इस टाइप से हम लोग ये पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहली क्लास है, आसान क्वेश्चंस मैं आपके लिए उठाकर ला रहा हूँ। बताइए क्या आप लोग ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? मुझसे पहले खुद ही करते चलिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोई भी धनराशि बढ़कर हो जाती है या हो जाती है, इसका मतलब अमाउंट है। मैं पूरा एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझाता हूं। देखिए, साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/5 हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर अपने पास क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो अपने पास प्रिंसिपल जो मर्जी है वो मानिए। मान लीजिए मैंने एक्स मान लिया, धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 5/5, अपने पास टाइम 4 ईयर, और जो धनराशि हो जाती है या अमाउंट हो गया वो कितना हो गया 7/5x। और मुझे एक बात बताइए, अमाउंट में से अगर हम लोग मूलधन घटा दें तो क्या ब्याज 2/5x ही बचेगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल बचेगा सर। ये कहाँ से आया सर, वापस बताना। अमाउंट है 7/5x। इन दोनों में यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ये आप लोग याद रखना। क्या मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। कभी कभार तो कहेगा साधारण ब्याज 7/5 हो गया, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है 7/5। कभी कभार राशि 7/5 गुना हो जाती है, तो बढ़कर हो जाती है या हो जाती है, इसका मतलब वो अमाउंट है।
तो यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं, साधारण ब्याज की रेट से राशि बढ़कर 7/5 टाइम्स हो गई, इतनी हो गई, मतलब अमाउंट है। और क्या आप लोग यहाँ से रेट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? रेट का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी, प्रिंसिपल अपने पास x है और ये कितना है, 4 है। तो यहां से x से अपने पास x अपने पास कट गया है, 5 से कितनी बार, 20 बार, 4 से 5 बार, तो रेट क्या अपने पास 10% ही आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गई है, लेकिन ऐसे करते नहीं। ये तो मैं आपको पूरा समझ में है, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, सब कुछ समझ में है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। बाकी क्वेश्चन आप लोग कैसे करोगे? प्रिंसिपल यहां पर 1 रुपए भी मान सकते हो, 100 रुपए भी मान सकते हो। टाइम कितने साल है, 4 साल। तो बताइए अमाउंट कितना हो गया? तो 100 का 7/5, मुझे बताइए कि 140 हो गया है क्या? तो ब्याज कितना मिला, 40 रुपए। तो यहां से रेट का फॉर्मूला 100 इंटू SI 40 है, और ये कितना है अपने पास, प्रिंसिपल 100, और टाइम कितना है, 4 साल। तो क्या रेट 10% आ गई क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गई है। लेकिन ऐसे करने के बजाय भी अगर आपने मुझसे परसेंटेज पढ़ा है, तो मैं एक छोटी सी बात परसेंटेज में बोलता हूं कि जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दी हुई हो, तो नीचे वाली वैल्यू को पहले मान लिया करो। आप क्या करोगे, ना तो x मानना है, ना 100 मानना है, ना 1 मानना है। सबसे आसान तब रहेगा जब आप लोग प्रिंसिपल को 5 मान लो। तो प्रिंसिपल अगर 5 है तो अमाउंट कितना हो गया, फिर ऊपर वाला अमाउंट हो गया, तो ब्याज कितना मिला, 7 में से 5 घटाओगे तो 2, और कौन सी टाइम में, 4 साल में। तो रेट फाइंड आउट अगर करनी है तो रेट का फॉर्मूला मुझे बताओ 100 इंटू SI, ये फिक्स है, इसको आप लोग याद रखिए, अपॉन P 5 है, और टाइम कितना है, 4 साल। 5 गुना 4 20, 20 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो रेट कितने परसेंट आ जाएगी, 10%। मैं अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को सिखा रहा हूँ, याद रखना, तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते, ये आप लोग ध्यान रखिए। चाहे कितने भी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, जितना मन करे उतने तरीके आप लोग लगाओ, आंसर आपसे खुद से आएगा। लेकिन आप लोग कोशिश करो कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग मुझसे पहले करते चलो, ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, सब लोग मिलकर। क्या कर पाओगे क्या? The simple interest on ₹1280 at 5% per annum for 3 years। सीधा सीधा देखिए 2024 ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और फिर आप बोलते हो कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अपॉन अपने पास यहाँ पर 100 जो है, 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 2 बार, और 2 से 64। तो ये अपने पास यहाँ पर 192 है, 192। यहाँ पर आंसर आ गया, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, सभी लोग, उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन में तो क्या ही टाइम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 के जो लेटेस्ट छोटे क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहली क्लास में मुझे लगा कि इसको मैं एक जगह इकट्ठा करता हूं और बच्चों को करवाता हूं, जिससे मतलब थोड़ा माइंड में क्लियर हो कि हाँ क्या अप्रोच हम लोग एसआई में लगाने वाले हैं। एक राशि 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर 3 वर्ष बाद 2160 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर उसी दर से 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। इसको ध्यान से समझना भाई, कोई भी धनराशि बढ़कर हो जाती है या हो जाती है, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है। कोशिश करना, पहले मैं पूरा बेसिक बताता हूँ और फिर मैं सिखाता हूँ कि एग्जाम में इसको कैसे करोगे। यहाँ पर प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट 20% है, टाइम कितने साल है, 3 ईयर, और अमाउंट कितना हो गया है, अमाउंट हो गया 2160। अमाउंट होता है मूलधन प्लस ब्याज। अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 अगर करोगे तो मूलधन में अगर ब्याज जोड़ोगे तो अमाउंट। तो पी का मान बिल्कुल ठीक है, पी इंटू टी टाइम 20 इंटू 3/100 बराबर अमाउंट जो अपने पास आ गया है वो आ गया 2160। तो यहां से अगर आप लोग सोल्व करते हो तो 100 में 60 जोड़ोगे तो 160p/100 बराबर अपने पास हो गया 2160। जीरो से अपने पास जीरो कट गया है, 2 से कट रहा है 8 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार। 8 आगे जाएगा, नीचे जाएगा, और 5 इंटू होगा, तो 8 से इसको काट दो, 8 गुना 2 16,
8 7 56 और 0, तो P का मान 27 गुना 5 135, क्या 1350 रुपए आ गया है क्या? अब ये यहां पर रुका नहीं, इसने कहा है उस राशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, तो 1350 रुपए पर 1 साल का 20% की दर से क्या सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो क्या? और यही तो ये पूछना चाह रहा है। आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, 270 रुपए। ये तो हुआ क्वेश्चन को सोल्व करने का पूरा बेसिक अप्रोच और सही अप्रोच। लेकिन एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस में हम लोग बहुत बार टाइम बचा लेते हैं। कैसे? हम लोग क्या करेंगे, यहां से इफेक्टिव रेट, ये जो अमाउंट दिया हुआ है 20% की दर से 3 साल की इफेक्टिव रेट क्या होगी? तो आप कहोगे सर 60% होगी। ये इफेक्टिव रेट होती क्या है? साधारण ब्याज में 20 गुना 3 किया, इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका मैं सिखा चुका हूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये इफेक्टिव रेट जो है ये होती क्या है, ये बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो आप लोग कहोगे सर इफेक्टिव रेट जो अपने पास होती है वो अपने पास 100 रुपए पर ब्याज होता है। याद रखना, इफेक्टिव रेट 60% का मतलब 100 रुपए मूलधन अगर होता तो ब्याज जो मिलता वो 160 रुपए, 60 रुपए ब्याज मिलता। तो मुझे बताइए, प्रिंसिपल दिमाग में सोचना है 100 और 60 रुपए ब्याज है, तो बताओ अमाउंट कितना हुआ? 160। और अमाउंट 160 की वैल्यू क्या 2160 दी हुई है क्या? अमाउंट की वैल्यू ये दी हुई है। और अगर हमें प्रिंसिपल पूछे तब तो 100 का मान निकाल लेंगे। लेकिन याद रखना, हमसे मूलधन नहीं पूछा, प्रिंसिपल हम लोगों से नहीं पूछा, हम लोगों से तो ये पूछना चाह रहा है कि बताओ 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज का 20% की वैल्यू पूछना चाह रहा है क्या? 160% की वैल्यू दी हुई है 2160 बट्टे में 160 और 20 का मान हम लोगों से पूछा गया है। 0 से 0 2 से कट गया 8 बार और सोल्व करोगे तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। आंसर आ गया 270, डी ऑप्शन। बताओ अब तो अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो एक और मैं आप लोगों को समझा देता हूं। सेम ही क्वेश्चन एक और मैंने लिख दिया है क्योंकि यहां पर एसआई 2024 में ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो किसी बच्चे को थोड़ा बहुत अगर कभी भी कम समझ में आए तो छोड़कर भागा करो मत। अगर भाग ही जाओगे तब तो मैं कहां से समझाऊंगा। आप रेगुलर बने रहा करो तो आप लोग आसानी से चीजें सीख पाओगे। कीजिए क्वेश्चन नंबर 8। 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर 3 वर्ष बाद 3120 रुपए हो जाता है, तो उस राशि से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 3 वर्ष की इफेक्टिव रेट कितनी होगी? तो दिमाग में सोचना 60%। लेकिन ब्याज दिया हुआ है या अमाउंट दिया हुआ है, कोई भी राशि बढ़कर हो जाती है या हो जाती है तो अमाउंट है। तो ये जो इफेक्टिव रेट होती है 100 रुपए पर ब्याज होता है। 100 मूलधन, 100 अपने पास प्रिंसिपल है, 60 रुपीज अपने पास इंटरेस्ट है, 60 रुपए ब्याज है। तो 100 को और 60 को जोड़ोगे तो क्या मूलधन 160 हो गया क्या? 160 की वैल्यू दी हुई है 3120 और आप लोगों को प्रिंसिपल पूछता तो 100 का मान, लेकिन हमें तो 1 साल का ब्याज पूछा है। तो 20 से अपने पास यहाँ पर 3120 के नीचे लिख दोगे आप लोग 160 और गुना कर दोगे किससे? 20 से। तो 20 से कट गया 8 बार, 8 गुना 3 24, 8 9 72, 390। वो तो कैलकुलेट आपको करना है। ये आंसर आ गया। बताओ क्वेश्चन नंबर 8 क्या आप लोग सब लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? तो क्वेश्चन को खुद ही आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये अपने पास लिखा हुआ देखिए। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक, 11 फरवरी से लेकर और 25, मुझे बताइए फरवरी में दिन कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर 23 की बात कर रहा है ये, तो 28 दिन हुए होंगे क्योंकि इसमें 4 का भाग तो जा ही नहीं रहा लास्ट 2 डिजिट में। 28 दिन हुए होंगे। तो 28 को जब आप लोग डिवाइड करो, 28 में से 11 दिन घटाओगे, पहले डेज निकालने पड़ेंगे। तो दिन बचे कितने? 28 में से 11 अगर घटाओगे तो 17 दिन। मार्च के कितने बचे? 31। और अप्रैल में कितने दिन हैं? 25 दिन अपने पास हैं। तो क्या इसको जोड़ने पर 73 डेज आ गया है क्या? यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए अपने पास आया हुआ क्वेश्चन है और 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। और मैंने आपको शुरू करने से पहले ही बता दिया था कि डेज बहुत बार फिक्स नहीं है कि 73 ना, 73 का मल्टीपल आने के चांसेस ज्यादा हैं। बाकी तो 10 15 20 कुछ भी आ सकता है। ये आप लोग यहाँ पर ईयर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे 365 से। तो मुझे बताओ क्या 1/5 ईयर आ गया है क्या? आपके पास मूलधन भी है,
आपके पास रेट भी है, तो क्या आप लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे क्यों नहीं कर सकते सर? आसानी से कर देंगे। मूलधन है 2,000 रुपये, रेट है 6.25, टाइम है 1/5 साल, और डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 से। ये लो, 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 4 बार, 24 और 1 25। आंसर कितना आ गया? सोल्व करोगे तो 25 रुपीज़, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए क्या आप लोग खुद से इन चीज़ों को सोल्व कर पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताओ भाई, सब लोग मिलकर। आगे मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पर 10 नंबर, चलिए हम लोग करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मेरे समझाने के बाद बहुत आसान लगेंगे और प्रत्येक बच्चे को लगेंगे, लेकिन आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले जब सोल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि यार आपको खुद को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ सोचने में दिक्कत आ रही है। तो पहले आप करो, फिर मैं करवाता हूं, फिर आप करो, फिर मैं करवाता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2,000 रुपए की धनराशि पर 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है कि 4 वर्ष का, आप तो सिंपल इंटरेस्ट आप लोग बता दीजिए, 4 वर्ष का साधारण ब्याज बता दीजिए। तो 1 रुपए पर अगर 1 पैसा 1 महीने का ब्याज है, तो मुझे बताओ 12 महीने का ब्याज क्या 12 पैसे होगा क्या? इस चीज को सीखिए। 1 रुपए पर 100 पैसे पर 1 पैसा ब्याज मिल रहा है 1 महीने का, और रेट होती है परसेंट पर एनम में। 1 पैसा अगर 1 महीने का है तो क्या 12 महीने में 12 पैसे होंगे क्या? और 100 पैसे पर 12 पैसे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 12%। यहाँ पर तो ये जो होगा, ये तो आप लोग सीधा सीधा हिसाब किताब भी लगा सकते हो, जैसे गांव में लगाते हैं। 1 रुपए पर 1 पैसा, तो 100 रुपए पर अपने पास 10 पैसा, 1,000 रुपए पर अपने पास 10 रुपए, 2,000 रुपए पर अपने पास 20 रुपए, 20 रुपए 1 महीने का ब्याज है। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर 1 साल का ब्याज का 240 रुपए होगा क्या? 1 साल का 240 रुपए, तो 4 साल का ब्याज का 960 रुपए। आंसर आ गया है क्या? या रेट कभी कभार तो लिख देगा कि 12% रेट है, ये लो फिक्स लिख देगा। रेट देने के अलग अलग तरीके होते हैं। कभी कभार लिख देगा 50 रुपए पर 6 रुपए ब्याज है, तो 50 रुपए पर 6 रुपए ब्याज है, तो 6/50 गुना 100, रेट कितने परसेंट हो गई? तो आप कहोगे सर 12%। कभी कभार लिखेगा 100 रुपए पर 12 रुपए ब्याज है, तो सीधी 12% रेट हो गई। कभी कभार लिखेगा 1 रुपए पर अपने पास 12 पैसे ब्याज है, तो 1 रुपए में क्या 100 पैसे ही होते हैं क्या? तो 100 पैसे पर अगर अपने पास 12 पैसे ब्याज है, तो क्या रेट फिर से 12% हो गई क्या? कभी कभार कहेगा 1 महीने का 1 पैसा है, जैसे यहां पर लिखा। तो रेट जो गिवन होती है, डेटा जो गिवन होता है, वो अलग अलग तरीके से देता है। ये ऐसी लैंग्वेज भी आ सकती है सीधी सीधी, ऐसी भी आ सकती है। 100 रुपए पर भी रुपए बोल सकता है, ये भी बोल सकता है कि 1 रुपए मतलब 100 पैसे पर 12 पैसे, ये भी बोल सकता है कि 1 रुपए पर 1 पैसा 1 महीने का। तो 1 महीने का अगर 1 पैसा है, तो मुझे बताओ 1 साल की होती है रेट, तो 1 साल में क्या 12 पैसे मिलेंगे क्या? और 1 रुपए का मतलब 100 पैसे, 100 पैसे पर 12 पैसे, तो 1 साल की रेट 12%। और यहां से तो साधारण ब्याज पूछा है, जिसका फॉर्मूला होगा P इंटू टी। टाइम अपने पास 4 वर्ष है, और रेट कितने परसेंट है? 12%, अपॉन अपने पास 100। ये लीजिए अपने पास 12 × 4 48, और 48 × 20 960। वो तो मैंने आंसर पहले ही बता दिया था। आप सीधा सीधा अपने गांव में जैसे हिसाब किताब लगाते हैं, उस टाइप से भी लगा सकते हो। यार 1 रुपए पर 1 पैसा ब्याज मिल रहा है, तो 2,000 रुपए पर 20 रुपए ब्याज मिलेगा 1 साल का। 1 साल का 20 रुपए, तो अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए, एक का 20 रुपए, 1 महीने का 20 रुपए, तो 12 महीने का 1 पैसा 1 महीने का ब्याज है। 1 पैसे का मतलब 1/100 रुपए। तो बताइए 1 महीने का ब्याज 20 रुपए, तो 12 महीने का ब्याज क्या 240 हो गया क्या? और 4 साल का पूछा है, तो 4 से आप लोग जैसे इंटू करोगे 240 को, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये तो आप लोग ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। तो ऐसे सोच सकते हो तो अगला क्वेश्चन करो। एनटीपीसी स्टेज सेकंड में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चन को क्या आप लोग कर पाओगे क्या? मूलधन अपने पास ये रहा, 16% की दर अपने पास ये रही, 73 दिन का ब्याज पूछा है। देखिए काफी बार ये 73 डेज देता है या 73 का मल्टीपल देता है, ये बात मैं बार बार आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। और भी दे सकता है टाइम तो, लेकिन काफी बार ऐसे पहले आए हुए हैं, तो आगे भी चांसेस ऐसे होंगे। हो सकता है आपके सामने भी 73 या इसका मल्टीपल अपने पास मिल जाए। तो 4,850, 48,750 है ये। रेट है 16%,
73 डेज को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा 365 से, और परसेंटेज के कारण अपॉन 100 तो अपने पास आना ही आना है। 73 से मुझे बताइए कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। 5 से 4 बार, और 4 से कितनी बार कट रहा है? 25 बार। क्या 25 से इसको काट दें क्या, या 0 से 0 काट देते तो भी ठीक रहते? कोई बात नहीं, कैसे भी काट लो वो तो। 25 से अपने पास एक बार बचा, कितना? 23। 25 नेम 225 बचा अपने पास, ये लो और ये लीजिए। 5 से इसको आप लोग काट दीजिए, 5 से अपने पास 3 बार, और 5 से अपने पास यहाँ पर 9 बार, और 0। 0 9 गुना 4 36, 12 और 3 15, 1500 अपने पास यहाँ पर 9 गुना 4 36। तो मुझे बताइए क्या 1560 रुपये, 4 गुना 9 36, तो 0। क्या यही अपने पास आंसर आ गया है? कैलकुलेट कर लोगे क्या? जब भी डेज को, आज की क्लास जब मैंने शुरुआत की थी तब भी मैं आपको बता चुका हूँ, डेज को अगर ईयर में कभी भी कन्वर्ट करना है तो 365 का भाग दोगे, और अगर मंथ होता तो आप लोग डिवाइड करते किससे? 12 से डिवाइड करते। उम्मीद है आपको पता होगा। 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर 4 वर्ष बाद 2160 रुपये हो जाता है। तो 2 वर्ष में समान राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? कोई भी धनराशि बढ़कर हो जाती है या हो जाती है, इसका मतलब हमेशा और हमेशा वो अमाउंट है। कोई भी धनराशि 20% की दर से 4 साल की इफेक्टिव रेट बताइए, क्या 80% हो गया है क्या? तो ये ब्याज इफेक्टिव रेट होती क्या है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। इफेक्टिव रेट होती है 100 रुपये पर जो ब्याज मिलेगा वो 180 रुपये ब्याज मिलेगा। मूलधन अपने पास 100 रुपये होगा, ब्याज अपने पास 80 रुपये मिलेगा, तो अमाउंट मुझे बताइए कितना बन गया? तो आप कहोगे सर अमाउंट 180 रुपये बन गया है। अमाउंट की वैल्यू अपने पास 2160 दी हुई है, और जो पूछा है मूलधन पूछता तो 100 का मान निकाल लेते, लेकिन ये मूलधन पूछ ही नहीं रहा है, तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो आप लोग? यहाँ पर अपने पास 2 वर्ष में 20% की दर से, तो 2 वर्ष का ब्याज इफेक्टिव रेट क्या 40% होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 40% होगा। तो 40 का मान हम लोगों से पूछा गया है। 2160 जो वैल्यू है वो अपने पास है 180 की, और हमें वैल्यू कितने की निकालनी है? तो अपने पास 40 की वैल्यू निकालनी है। ये लीजिए हम लोग सोल्व करेंगे। 0 से 0 तो अपने पास कट रहा है, 2 से 2 बार, और 2 से अपने पास 9 बार, और 9 से इसको आप लोग काट दीजिए। 9 गुना 2 18, 9 गुना 4 36, 48 गुना 2 24 गुना 2 48। क्या 480 बी ऑप्शन आ गया है? बताइए ठीक है क्या? तो इन क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप आपसे आंसर आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्या आप लोग कर लोगे क्या? यहाँ पर एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 6 वर्ष का, तो साधारण ब्याज का ये अनुपात पूछा है, तो इसकी भी इफेक्टिव रेट निकाल लो, और इसकी भी इफेक्टिव रेट निकाल लो। 6 से कट रहा है 5 बार, और 6 से कट रहा है 4 बार। सभी बच्चों का आंसर क्या 5:4 आ गया है क्या? जल्दीबाजी में 4:5 आंसर मत लगा देना, गलत हो जाएगा। सर कैसे? सिंपल इंटरेस्ट की रेट आप लोगों से पूछी है, सिंपल इंटरेस्ट का ही रेशियो पूछा है, तो इफेक्टिव रेट का आप लोग डायरेक्ट रेशियो निकाल लिया करो। क्यों सर ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट अपने पास P इंटू टी इंटू R/100। बेसिक से भी कर सकते हो, एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। 8% की दर से 3 साल का, ये लो। 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया, x से x कट रहा है, 3 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। तो क्या आंसर जो अपने पास आना है वो तो मुझे बताइए 5:4 ही आना है क्या? तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते, यह आप लोग याद रखिए, और ये हम लोग याद रखेंगे सर पक्का आपके कहने से। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन को करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्वेश्चन याद रखिए, आपको खुद को ही सोल्व करना है। यहाँ पर 16,800 रुपये की धनराशि प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की 6 से 1/4% वार्षिक दर से 9 महीने में 16,800 की धनराशि पर। तो सारी चीज़ें आपके पास हैं। एसआई का फॉर्मूला क्या आपको पता है क्या? आपको बिल्कुल पता है सर, इसमें तो क्या ही दिक्कत है, ये तो फॉर्मूला बहुत आसान है, सबको ही पता रहता है जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। तो 16,800, रेट अपने पास है 25/4, और टाइम है 25/4 यहाँ से 6 एंड 1/4 को, और टाइम कितने महीने है? 9 महीने। ईयर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे 12 से।
मैं आपको क्लास आज शुरुआत से अगर आप लोग देख रहे हो तो शुरुआत में ही मैंने बताया था मंथ को कन्वर्ट करना है तो 12 से, टाइम अपने पास ईयर में होता है, और डेज को कन्वर्ट करना है तो 365 से। आप चाहो तो अलग से पहले भी करके आप लोग लिख सकते हो कि भाई टाइम जहां पर रखना पड़ेगा वहां 3/4 साल में रख दूंगा, ईयर में कन्वर्ट कर लिया। और बट्टे में 100 मत भूल जाना, कुछ बच्चे ये 100 को भूल जाते हैं। तो यहाँ से 2 जीरो से, तो 2 जीरो आप लोग काट दो, 3 से 3 बार, और 3 से अपने पास कितनी बार, 4 बार। 4 से कितनी बार कट रहा है, तो 4 से कट रहा है 42 टाइम, 2 से 2 बार, और 2 से 21 बार। 21 गुना 3 63, और 63 गुना 25/2। कैलकुलेट तो आपको करना पड़ेगा, 25 गुना 3 75 है, 150 और 157/2, 2 का भाग दोगे तो 7, 8 अपने पास 7.5। क्या यही आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आ जाएगा। क्या सभी बच्चे बताइए सोल्व कर पा रहे हो क्या? भाई आसान क्वेश्चंस मैं पहली फाइल में आप लोगों को करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस आप लोग खुद से सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। 500 रुपए पर देखिए कितना आसान। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में, 2016 से लेकर 24 तक के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, और ये क्वेश्चन मैं इसलिए ला रहा हूं ताकि आप पीवाईक्यू देख लो। बाकी आप किसी भी बुक का, किसी भी नोट्स का, किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करो, मेरे से अगर अच्छे से आपने थ्योरी पढ़ ली है तो फिर क्वेश्चंस खुद ही करना शुरू करोगे। यही फायदा होता है मुझसे पढ़ने में। 500 रुपए का 7% की दर से, 500 रुपए का 7% की दर से 3 साल का। यहां पर 700 रुपए का 10% की दर से 3 साल का। 1000 रुपए का 4% की दर से 3 साल का। 4% की दर से 3 साल का, और टोटल सिंपल इंटरेस्ट कुल साधारण ब्याज हम लोगों से पूछा है। तो मुझे आप लोग बताइए, यहां से 21 गुना 5 105, 70 गुना 3 210, 12 गुना 10 अपने पास 120। तो ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास होगा 5 3, और अपने पास ये कितना हुआ 4, 435 रुपए। ये अपने पास आंसर आ गया। आप सीधा, इतनी आसान चीजें हैं, सीधा कर सकते हो। ये अपने पास 35, 1 साल का ब्याज 35, तो 3 साल का ब्याज 105, 1 साल का ब्याज 70, तो 3 साल का ब्याज 210, 1 साल का ब्याज 40, तो 3 साल का ब्याज 120। जोड़ लो, अपने पास यूनिट डिजिट 5 सिर्फ एक ऑप्शन में आना है, यूनिट डिजिट 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, आंसर आ जाएगा। छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था, बताओ ठीक है क्या? तो मैं तो बार बार एक ही बात आप लोगों को कह रहा हूं कि क्वेश्चन को खुद से आप लोग सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, और बढ़ते चलिए। यहां पर 800 रुपए, 8000 रुपए को ए ने, देखिए ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो। पहले मैं बेसिक से सिखाता हूं, और फिर एग्जाम में कैसे कर पाओगे वो मैं आपको बताता हूं। 3 वर्ष के अंत में ए को 720 रुपए अधिक ब्याज मिला। 3 वर्ष के अंत में, यदि 3 वर्ष में अंत में बी को ए से, 3 साल इसका भी और 3 साल इसका भी, यहां पर रेट मान लीजिए आर और यहां पर रेट मान लीजिए आर, तो सिंपल इंटरेस्ट कम या अधिक, टाइम एंड वर्क से अगर आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो तो हमेशा मैं कहता हूं कम या अधिक, हमेशा दो चीजों का डिफरेंस अपने पास होता है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ पर अपने पास कितने रुपए अधिक मिले हैं? तो 720 रुपए। बी को ए से 720 रुपए अधिक, तो इन दोनों का जो कटे तो काट दो पहले, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये जो है 110 गुना 3 गुना आर, माइनस अपने पास 80 गुना 3 गुना आर, और बराबर में डिफरेंस। क्या 720 दिया हुआ है क्या? आप कहोगे जरूर दिया हुआ है। तो ये अपने पास 330 आर है, ये 240 आर है, बराबर अगर 720 अपने पास है, तो जैसे आप लोग इसमें से घटाओगे तो बताओ क्या 90 आर बच गया है क्या? बराबर 720 अगर है तो आर का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 8%, और यही हम लोगों से पूछा है पहला तरीका। यहां पर दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है। बाद में जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो इस टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चंस में जब मैं प्रैक्टिस में लूंगा तो मैं करवाऊंगा। आज पहली क्लास में मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको करवा रहा हूं। ध्यान रखना, दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है? तो सेकंड मेथड हो सकता है, आप खुद सोचिए, अगर अपने पास टाइम सेम है,
अपने पास रेट सेम है, तो साधारण ब्याज 720 रुपए उसको ज्यादा मिले क्यों? टाइम भी 3 है, रेट भी दोनों जगह बराबर है। तो आप कहोगे सर 720 रुपए इसलिए ज्यादा मिले क्योंकि इसका प्रिंसिपल 3000 रुपए था। इसका प्रिंसिपल कितना ज्यादा था? 3000 रुपए। तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो 100 इंटू इंटरेस्ट, और ये 720 रुपए ब्याज मिला है ना, ये 3000 पर मिला है। कितने साल का? 3 साल का। 30 से 30 कट गया, 9 का 72 में भाग दोगे तो रेट जो अपने पास आ गई है, क्या 8% आ गई है क्या? तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे करोगे। यहां तो क्योंकि आप लोग सीख रहे हो तो बेसिक कंप्लीट आपको सीखना ही है, उस चीज को आपको नहीं छोड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 करने की कोशिश करते हैं। 2 वर्ष बाद 8,250 रुपये हो जाता है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष बाद इतना हो जाता है या बढ़कर हो जाता है, इसका मतलब हमेशा अमाउंट। तो मुझे बताइए, 2 वर्ष का 12.5% की दर से इफेक्टिव रेट क्या 25% ही होगी क्या? एसआई की इफेक्टिव रेट कभी भी अगर बनानी है तो सीधा तरीका है कि इंटू कर दिया करो 2 साल का, और इंटू करोगे आप लोग किससे? 12.5 से। तो ये अपने पास आ जाएगा कितना परसेंट? 25%। ये लो। इफेक्टिव रेट होती क्या है? इफेक्टिव रेट होती है कि अगर 100 रुपए मूलधन होता तो 25 रुपए ब्याज मिलता भाई। अगर 100 रुपए मूलधन होता तो 25 रुपए ब्याज मिलता। क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, अमाउंट। तो आप कहोगे सर अमाउंट दिया हुआ है, तो मुझे एक बात बताइए, 100 रुपए पर 25 रुपए ब्याज है तो अमाउंट क्या 125 ही हुआ क्या? इसकी वैल्यू दी हुई 8,250, और 1 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है, और 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या 12.5% ही होगा क्या? ये इसका मान पूछा है। 2 क्वेश्चन ऐसे मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं। अगर आप लोग लैंग्वेज पकड़ पाए तो 125 का मान दिया हुआ है और 12.5 का मान पूछा है। पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, ये हो गया, और 125 से 125 कट के आंसर क्या 825 ही बच गया है क्या? मतलब बिल्कुल आसान और छोटी कैलकुलेशन आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, ये अपने पास आंसर आ गया आरआरबी टेक्नीशियन, जिसका रिजल्ट थोड़े दिन पहले अभी आया है, जिसके कुछ बच्चे मैसेज जो कर रहे हैं कि सर हमारा ये स्कोर आया है। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। 65,000 रुपए का 7.5% की दर से 6 वर्ष का निवेश किया तो उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? यानी अमाउंट हम लोगों से पूछा है। तो क्या किसी भी तरीके से आप लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बताओ मुझे। 65,000 रुपए पर 7.5% की रेट से, 15/2% की रेट से 6 वर्ष का, 6 ईयर का, मुझे बताइए P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट जाएगा, और या तो 2 से इसको काट दो, 325। 325 गुना अपने पास 15 गुना 6 90, तो 0 45 27 और 2 29, 29,250 रुपए तो हो गया अपने पास ब्याज। और 65 रुपए ये तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ है, और 65,000 रुपए इसमें अपने पास यहाँ पर मूलधन है 0 5 2 14 और 9 94,250। क्या सब बच्चों का आंसर मुझे बताइए क्या यही आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। आरआरबी टेक्नीशियन 2024 लेटेस्ट जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, या पहले भी जो अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। दूसरा एक और क्वेश्चन सेम ऐसा ही अपने पास आया था, क्या बताओ सोल्व कर लोगे क्या? सेम क्वेश्चन है, सिर्फ 65,000 की जगह 75,000 रुपए दे दिया है, तो क्या मैं स्किप कर दूं? खुद से सोल्व कर लोगे क्या? इस क्वेश्चन 19 का जो आंसर है वो जरूर मुझे आप लोग देना। 19 ही अपने पास क्वेश्चन थे यहाँ पर, तो 19 का आंसर आप लोग जरूर अपने आप दीजिए। ये थी आज की हमारी क्लास। पहली क्लास में मैंने बिल्कुल बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ताकि किसी बच्चे का मैथ चाहे कितना भी वीक हो वो मेरे साथ एक बार हो जाए, ये फॉर्मूले उसको याद हो जाए, उसको पता लग जाए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट मिश्र धन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे हम लोग टाइम को बदलते हैं, डेज को ईयर में या मंथ को ईयर में। वो चीज़ मैंने आपको सबसे पहले सिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है मैं आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ा पाया हूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। साथ ही अगर ये वाले क्वेश्चन
कोई भी बच्चा चाहता है कि सर हमारे पास ये नोट्स भी होने चाहिए, तो इसका एक तरीका ये है कि आप लोग मेरे टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव या व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये मैं पूरा कंटेंट आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जो भी मटेरियल मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये साथ साथ यूट्यूब पर तो डेली देखिए एक लेक्चर ही मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, लेकिन ये सेम कंटेंट मैं आपको मेरा जो ऐप है सिंकोरी एजुकेशन, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी अपलोड कर रहा हूँ। और वहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, इसलिए थोड़ी जिम्मेदारी भी वहाँ पर ज़्यादा बन गई, तो वहाँ पर कुछ चैप्टर्स मैंने एक्स्ट्रा भी पढ़ाने शुरू कर दिए हैं, जैसे रेशियो, पार्टनरशिप, एज, एवरेज, ये 4 चैप्टर वहाँ पर मैं डाल चुका हूँ। जल्दी वहाँ पर 3 चैप्टर में और इसके अलावा अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा कोर्स हम लोग जल्दी कर लेंगे। घबराना मत, यहाँ पर भी मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोस डालता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।